जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत की एलीट कमांडो यूनिट जिसका नाम है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के विषय में। एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को की गई थी, लेकिन हाँ, जो इसका प्रपोजल है वो 1984 को ही आ चुका था। कहा जाता है कि भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या के बाद इसका प्रपोजल लाया गया था, ताकि जो भारत के विशिष्ट लोग हैं उनको एक कह सकते हैं कड़ी सुरक्षा प्रदान की जा सके। जो इसकी चयन प्रक्रिया है वो इस प्रकार होती है कि अगर किसी भी जवान या अधिकारी को एनएसजी में शामिल होना है तो उसको या तो वो इंडियन आर्मी का सदस्य होना चाहिए, या तो इंडियन एयरफोर्स का, या तो इंडियन नेवी का, या जो इंडिया की सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिनके अंतर्गत अलग अलग फोर्सेस आती हैं, उनके सदस्य होना कंपलसरी है। और उसमें भी आपकी जो सर्विस है वो कम से कम 3 से 5 साल के बीच में होनी चाहिए, और आपकी आयु 35 साल से कम होनी चाहिए। तभी आप जो एनएसजी का लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अप्लाई करने के बाद वहाँ पे एक टफ ट्रेनिंग होती है। पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वही बहुत ही टफ होता है। लगभग 3 महीने का वो सिलेक्शन प्रोसेस बताया जाता है कि इसमें जो मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसको पूरी तरीके से चेक किया जाता है, ताकि जब आपको एनएसजी में शामिल किया जाए तो आप एनएसजी का एक जो रुतबा है या एनएसजी की जो एक इमेज है उसको बरकरार रखने में कामयाब रहें। उसके बाद जब जितने भी जवान या अधिकारी इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, उनकी फिर एक लगभग 6 से 9 महीने की एक ट्रेनिंग होती है, टफ ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के वेपन्स चलाने सिखाए जाते हैं। किस तरीके से आप जो हॉस्टाइल सिचुएशन होती है उससे किस तरीके से निपटना है, या अगर किसी एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया गया है, या किसी बस को, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हाईजैक कर लिया गया हो, तो उसमें से आपको बंदूकों को किस तरीके से छुड़ाना है। अगर आपके पास वेपन नहीं है, आप वन ऑन वन किस तरीके से किसी भी टेररिस्ट से निपट सकते हैं, उस तरीके की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। विभिन्न प्रकार के उनको व्हीकल्स चलाने सिखाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट की जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और भी बेहद ही टफ ट्रेनिंग उनको कराई जाती है, ताकि जब वो एनएसजी में आए तो वो अपनी ड्यूटी को पूरी मतलब बेहद ही अच्छी तरीके से निभा सकें। और एनएसजी के अंदर भी 2 प्रकार की टीम होती है, एक स्पेशल एक्शन ग्रुप और एक स्पेशल रेंजर ग्रुप। जिसमें स्पेशल एक्शन ग्रुप जो कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। जो रेंजर ग्रुप होता है तो वह बाकी जो ड्यूटीज होती हैं, जैसे पॉलिटिकल जो लोग हैं जिनको सिक्योरिटी देना है या अन्य जो काम है उसको देखता है। एनएसजी भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने बताया, इनका कार्य काफी डाइवर्स होता है, कि जैसे भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी सिक्योरिटी में भी ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो अन्य कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास एनएसजी का कवर रहता है, या अन्य जो जिस भी प्रकार के जो विशिष्ट लोग हैं उनको एनएसजी का सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। पिछले दिनों भारतीय गृह मंत्रालय का स्टेटमेंट आया था कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके जो हमारे एनएसजी है उसको, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो सिक्योरिटी में एनएसजी को रखा जाता है, धीरे धीरे करके उनको वहां से हटा दिया जाएगा, और अन्य जो कमांडो फोर्सेस हैं, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कमांडोस हैं, उनको एनएसजी की जगह वहां लगाया जाएगा। एनएसजी, जैसे मैंने आपको बताया, इनका कार्य क्षेत्र काफी डाइवर्स होता है, कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी देखते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी एनएसजी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा अगर भारत में कोई भी आतंकवादी हमला होता है या कहीं कोई हाईजैक सिचुएशन बनती है, उसमें से भी लोगों को निकालना और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम एनएसजी करती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो ऑपरेशंस होते हैं, जो एंटी नक्सल्स ऑपरेशन होते हैं, या अन्य प्रकार की जो भी कार्रवाई होती है, उसमें भी एनएसजी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एनएसजी ने अपनी स्थापना से लेके आज तक बहुत ही कठिन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जम्मू एंड कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। लेकिन इसके अलावा जो उनके कुछ प्रमुख ऑपरेशंस हैं जिनके विषय में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि एक उनका ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो कि पंजाब में अंजाम दिया गया था, वहाँ जो आतंकवादी थे उनको मारने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जो कि ताज 26/11 जब मुंबई पे आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान एनएसजी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। इसी ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सर और हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट सर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, और उनके इस बलिदान के कारण ही उन आतंकवादियों को मार गिराया गया था, और जो वहां बंधक थे उनको बचाया जा सका था। इसके अलावा
जब गुजरात में अक्षरधाम हम मंदिर पे जब आतंकी हमला हुआ था, तो ऑपरेशन वज्र शक्ति को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद वहाँ जो आतंकवादी थे उनको एनएसजी ने न्यूट्रलाइज किया था। और इसके अलावा जो पठानकोट एयरबेस जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, तब जब वहाँ आतंकी हमला हुआ था, तो वहाँ भी आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में एनएसजी ने एक बहुत बड़ा अहम योगदान दिया था, जिसमें उन आतंकवादियों की बॉडीज से बॉम्ब को डिफ्यूज करते समय लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार सर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और अपने साथियों समेत बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। जो एनएसजी है उसके जवान चौबीसों घंटे अलर्ट पर रहते हैं। उनको जहां पर भी डिप्लॉय किया जाता है वो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और दृढ़ निश्चितता से निभाते हैं। इसी कारण आज भारत सेफ है, हम और आप सेफ हैं। तो मैं अपनी पूरी एनएसजी को पहले तो सैल्यूट करता हूँ। एनएसजी में शामिल होना ही एक बहुत गौरव की बात है, क्योंकि जिस प्रकार का एनएसजी का इतिहास रहा है, एनएसजी ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, बहुत सारे आम नागरिकों समेत हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी जान बचाई है। समय के साथ साथ हमारी एनएसजी भी आधुनिक हो चुकी है। आज हमारे जवानों के पास आधुनिक हथियार हैं और अन्य आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, जिससे वह जिसका इस्तेमाल करके वह खुद को भी सिक्योर रख पाते हैं और जहां पर भी उन्हें डिप्लॉय किया जाता है वो अपनी ड्यूटी को शानदार तरीके से निभाते हैं। और बेस की बात की जाए तो पहले तो एनएसजी का जो बेस था वो सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन हाँ 26/11 हमले के बाद या जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, उसके बाद एनएसजी के जो बेस हैं उसको अलग अलग राज्यों में बनाया गया है। जो मेट्रो सिटीज हैं या जो बड़े शहर हैं भारत के, उनमें विशेषकर या उसके आसपास के क्षेत्रों में एनएसजी का बेस बनाया गया है, ताकि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला उन शहरों पे होता है या उनके आसपास क्षेत्रों पे होता है, तो एनएसजी जल्द से जल्द वहां पहुंच पाए और वहां जो भी अपराधी हैं या आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। बस मैं अपने वीडियो का अंत इसी आशा के साथ करूंगा कि हमारे जवान हमेशा खुद भी सुरक्षित रहें और अपने देश की सुरक्षा के लिए जो वह अपना योगदान दे रहे हैं वो इसी प्रकार देते रहें और हमारा देश हमेशा सुरक्षित बना रहे। और हाँ, एनएसजी का एक निकनेम भी है, ब्लैक कैट। इनको ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने एनएसजी में कभी सर्व किया हो या आपके परिवार में किसी ने एनएसजी में सर्व किया हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।